चंद्रदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग आद्रा नक्षत्र के ही पाठों का श्रवण या कर रहे हैं। उसी पथ पे आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव आद्रा नक्षत्र में प्लेस हो, जैसा कि जन्म नक्षत्र बोला जाता है, तो वो चंद्रदेव की वजह से ही बोला जाता है। जब शुरू पाठ किया था आद्रा नक्षत्र का, तो एक सिंपल हमने उसका हल्का सा प्रिडिक्शन भी दिया था कि कैसा है आद्रा नक्षत्र। हालांकि डिटेल में अगर प्रिडिक्शन सुनना है तो आप पुराने पाठ अध्ययन कीजिए, उसमें संपूर्ण आपको सब नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। अगर चंद्रमा प्रथम चरण में हो तो जातक बड़ा पवित्र हृदय का होता है, मन बड़ा शुद्ध होता है उसका, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। मतलब छोटी छोटी बात उसको प्राय कर उसको क्लिक हो जाती है। मतलब छोटी सी बात पे भी वो अपना मुंह फुला सकता है या वो हो सकता है, मतलब चिड़चिड़ा टाइप से, मतलब जैसे थोड़ा हल्का वो तरंग नहीं उठता है, गुस्सा वगैरह, वैसा कुछ हो सकता है। दूसरे चरण में हो तो मैकेनिकल विषयों में कुछ विशेष रुचि होती है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में भी ऐसा इंसान डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। कुछ कफ संबंधी रोगों से विशेष सावधानी ऐसे जातक को रखनी पड़ेगी। तीसरा चरण अगर हो तो चंद्रमा व्यक्ति को विद्वान, प्रभावशाली और बहुत अच्छा वक्ता, जिसकी वाणी को सुनने के लिए दूर दूर से निमंत्रण मिले कि आपको यहाँ आके बोलना है इस विषय में, वैसा कुछ इंसान हो सकता है। चतुर्थ चरण में चंद्रमा अगर आद्रा नक्षत्र में है तो ये कुछ खर्च के विषय में गलत बताया गया कि बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ऐसे इंसान के पास धन नहीं टिकता है। लेकिन जब भी आपको ये पता चले कि आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव व्यू भी होता है। ऐसा इंसान ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है। वो धन को इतना महत्व नहीं देता है। बहुत प्रगाढ़ आस्था ईश्वर में होती है, और जब भी कुछ ऐसा कोई धन उसके पास जुड़ता है तो जो है प्रभु भक्ति के लिए, प्रसाद वितरण के लिए या लोगों का भला करने के लिए ऐसा इंसान का खर्चा होते ही रहता है। सही माध्यमों से धन कमाता है, कभी भी कोई गलत माध्यम ऐसा इंसान नहीं अपनाता है। और हमेशा एक दूसरे के साथ, चाहे दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो, परिवार हो, मतों में टकराव हमेशा रहता है। मतलब विचारों में आप समझ लो कि मेरा विचार ये है, आपका अलग है, लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं होती है। मतलब ये होता है तर्क वितर्क वाला, एक दूसरे को अपने ज्ञान से के द्वारा उन बातों को समझना जो बातें नेचुरलिटी ने आपको दी है। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ क्लेश ऐसे इंसानों का बना रहता है। उसका एक कारण यही है कि जब आपका विचार नहीं मिलेगा तो आप तो उसको नॉर्मल वे में लेंगे, लेकिन सामने वाला भी नॉर्मल वे में ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब अगर आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की अगर दृष्टि है तो कैसा फल आपको प्राप्त हो सकता है। अगर सूर्य देव की दृष्टि हो तो भौतिक विषयों का ज्ञाता बनाती है, लेकिन धनी नहीं होता है। भौतिक विषयों का ज्ञाता, उस विषय में आपकी रुचि या डिप्लोमा, ये आपको प्राप्त हो सकता है। प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है, स्टार आप बन सकते हैं, लेकिन धन होना जरूरी नहीं है। तो सूर्य देव आपको कभी धन नहीं देते, सूर्य देव फेमसिटी देते हैं। सूर्य देव अपनी तरह से आपको अपनी किरणों के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा आपको पूरे संसार में फेमस कर देंगे, लेकिन धन कभी भी सूर्य देव किसी को नहीं देते हैं, या सूर्य देव की वजह से धन किसी को नहीं मिलता। अगर मंगल देव की दृष्टि हो तो जातक बहुत बड़ा विद्वान बनता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। बाकी प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर है, बाकी ग्रहों की युति या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि के ऊपर निर्भर है। बुध देव की दृष्टि हो तो जातक गवर्नमेंट या सत्ता पक्ष, जो भी पार्टी शासन में है उसका पक्ष, या गवर्नमेंट से संबंधित जो अधिकारी वगैरह है उनसे कुछ अच्छे कनेक्ट में या अच्छे रिलेशन में रहता है, और उसके लिंक बहुत ज़्यादा, और सत्ता पक्ष से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड उन अधिकारियों से, उन मंत्रियों से, ऐसे आदमियों का रिलेशन होता है। गुरु की दृष्टि हो तो बहुत विद्वान होता है, और बहुत ही मन का सच्चा, या अच्छा समझ लो आप कि उसको शिक्षक बनाया जाता है, या शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत नाम होता है। तो ये सब चीज़ें जो पुस्तकों में बताई जाती है,
या अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है या गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, ये सब बातों को बहुत पहले अपनाया जाता था। उसका कारण था कि शिक्षा तो आप किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और उस शिक्षा का आप समाज में उस शिक्षा को किस तरह से वितरण करेंगे, समाज को सुधारने के लिए, समाज का हित चाहने के लिए, या अपने स्वार्थ के लिए, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है। तो उस समय में यह देखा जाता था कि विद्वान है, लेकिन विद्वान अपनी शिक्षा का मूल्य लेके शिक्षा देगा, या समाज को और देश को अच्छे नागरिक मिले, अच्छे बच्चे मिले, उनका दिमाग अच्छा हो, वो बोल के शिक्षा देगा। तो ये सब चीज़ें उस समय में देखी जाती थी। आज तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर अपने परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसका आद्रा नक्षत्र में सूर्य है और उसके ऊपर गुरुदेव की दृष्टि है, तो आप ये मान के चलिए ऐसा इंसान किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। इतना विद्वान होता है, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो आपको जब शिक्षा देगा तो ये नहीं सोचेगा कि ये रिटर्न में मेरे को शाबाशी देगा या मेरे को गाली देगा। बस वो शिक्षा देगा आपको, उसका कर्म है शिक्षा देना, वो देगा आपको। वो अपने कर्मों का, दायित्वों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करेगा, पर उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है उसकी चिंता नहीं करेगा। जैसा कि गीता में भगवान ने बोला है कि आप अपने कर्म करो और फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दो। आप फल की इच्छा मत करो, फल क्या देना है वो मेरे पे छोड़ दो। तो वैसा ही कुछ कर्म ऐसे इंसानों का होता है। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो तो जीवन के जितने भी सुख, मनुष्य को जितने भी सुख चाहिए, वो सब सुखों की प्राप्ति यहाँ पे सूर्य देव पे, आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य देव पे जब शुक्र देव की दृष्टि पड़ती है तो सब सुखों की प्राप्ति करवाते। अगर शनि देव की दृष्टि हो तो ये जातक को धन संपत्ति, धन से संबंधित मामलों में कुछ न कुछ पीड़ा देंगे। आपको धन कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, या आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है, और उसमें आपके डिवाइडेशन हो या पार्टनरशिप हो, उससे उसको प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता हो, या आप कहीं सर्विस वगैरह कर रहे हैं तो आपका इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, या आपको मतलब आपकी मेहनत के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, वैसा संघर्ष हो तो बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, खासकर 40-45 साल तक। उसके बाद में स्थिति में फिर भी बहुत सुधार आता है। लेकिन शनिदेव का प्लेसमेंट अगर अच्छा हो, शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक हो, तो फिर ये खराब फल नहीं होगा, फिर ये बहुत अच्छे फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई ये जो बताया जा रहा है या जो पुस्तकों के द्वारा या अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त होता है, उन पाठों में क्या होता है कि एक सिंपल फल बताया जाता है। डीपली आपको वो सब सम्मिलित करके अध्ययन करना पड़ेगा कि ग्रह कहाँ बैठे। आद्रा नक्षत्र में ग्रह बैठा है तो आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह आपके कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है। आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है तो राहु देव कहाँ प्लेस है। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है तो मिथुन राशि का स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है तो वो कहाँ प्लेस है। आद्रा नक्षत्र के विभिन्न चरणों का स्वामित्व अलग अलग ग्रहों को प्राप्त है, तो जिस चरण में आपका ग्रह बैठा हुआ है उस चरण का स्वामित्व कौन से ग्रह को प्राप्त है। फिर जो जिन जिन को जो स्वामित्व प्राप्त है वो आद्रा नक्षत्र को कहाँ से बैठ के देख रहे हैं और उनको स्वामित्व कौन से भावों का है, तो वो सबको जब आप सम्मिलित करेंगे तब आपको एक पिक्चर निकल के आएगी कि आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ ये ग्रह इस चरण में आपको इस टाइप के फल देगा। उसका 10% हिस्सा तो आपकी आदत में, आपकी बॉडी में, आपके स्ट्रक्चर में प्रारब्ध के अनुसार फिक्स हो चुका है, और बाकी जो 10% हिस्सा है वो वर्तमान के कर्म, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वो डिसाइड करती है। सॉरी, आज कुछ सर्दी का कुछ विशेष प्रकोप हो गया, 2-3 दिन से थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसकी वजह से शरीर का भी अपना एक सीमा होता है, उम्र के हिसाब से वो भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो सर्दी जुकाम लगते भी रहनी चाहिए। ऐसे हमेशा स्वस्थ रहना भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बहुत बीमार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शरीर बीमार नहीं होते रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो बीमार होना भूल जाएगा, और बीमार होना जब भूल गया
और परिस्थितिवश अगर वो बीमार हो गया तो फिर अपने आप को ठीक नहीं करने सकेगा। तो हम इसको अच्छा मानते हैं, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहनी चाहिए, जिससे क्या है, विषाक्त पदार्थ आपकी बॉडी से निकलते रहें। लेकिन अगर वो नहीं निकले और जमा होते गए, एक साथ में जब निकलना चालू हुआ तो फिर वो हरे राम हो जाता है, तो वो उपाय भी नहीं है। नक्षत्रों का अध्ययन और ग्रहों का अध्ययन, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो, या हमारा अभ्यास बोल सकते हैं, हम कभी योगों को याद करने या योगों को समझने में अपना समय कभी नहीं गंवाए। शश योग है, बुधादित्य योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है, डिकना योग, उसको याद करने में या उसको समझने में हम अपने समय को या अपने दिमाग को अप्लाई नहीं किया। हमने ये समझा कि ग्रह के कारकत्व क्या है, उसको जितना ज़्यादा डीपली आप समझ सकते हैं उतना समझिए। हम अपना दिमाग बता रहे हैं कि हमने ज्योतिष को क्या समझा, किस तरह से समझा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में भाव, हर भाव बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? आपका परिवार, आपके फ्रेंड, आपका घर, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये आपका संपूर्ण परिवार, दादा दादी जो है आपका संपूर्ण परिवार, घर, बाउंड्री, ये आपका पूरा परिवार हो गया। आपकी जन्म कुंडली भी उसी परिवार से कनेक्ट है। चाहे पहला भाव हो आप हो गए, दूसरा भाव आपका परिवार और परिवार को पालने के लिए धन या परिवार के द्वारा प्राप्त धन, तीसरा भाव भाई बहन, पराक्रम। तो इस तरह से आपको भावों को डीपली अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो बता दिया गया कि तीसरे घर का स्वामी अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि वो मार्केश देता है। तो मार्केश तो आपको जीवन में हमेशा लाइफ जो है वो सूली पे टंगी हुई रहती है, कहीं भी कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो मार्केश का मतलब ये हो गया है, क्या वो गलत है? अरे मरना तो आपको, हमको, सबको एक दिन तो मरना ही मरना है। समय से पहले तो जाएंगे नहीं और समय के बाद रुकेंगे नहीं। लेकिन वो क्या क्या अच्छा दे रहे हैं उसको तो सोचिए। वो आपको भाई बहन के विषय में बता रहा है, आपके पराक्रम के विषय में बता रहा है, आपके यात्राओं के विषय में बता रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल के विषय में भी बता रहे हैं। तो वो आपको बहुत कुछ बता रहा है उस स्थान से। वो आपको भाग्य के विषय में भी बता रहा है, क्योंकि तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह सीधा नवम स्थान को देखेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर तीसरे घर में बैठ के कोई ग्रह आपके नवम स्थान को देखते हैं तो इसका मतलब इतना सा ही होता है। अब आप योगों में उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई बुधादित्य योग बता सकता है साथ में बैठ के, कोई एक दूसरे के आमने सामने बैठ के गजकेसरी योग बता सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि तीसरे स्थान में बैठ के ग्रह अगर भाग्य स्थान में अच्छी दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने पराक्रम के द्वारा आप अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। आपको प्रारब्ध से कुछ नहीं मिला है। आपको भगवान ने जब आपका जन्म हुआ तब आपको कुछ दे के नहीं भेजा है। आप प्लस माइनस का जो आपका चैप्टर है ना, वो पूरी तरह इक्वल है। कोई हल्का सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप इस धरती पे आए हैं। अब आपको अपने कर्म के द्वारा उस भाग्य को बढ़ाना है। जिस भाग्य का भोग चाहे आप वर्तमान जीवन में करो, चाहे आप आने वाले समय में या आने वाले जीवन में करो, आपको अपना भाग्य खुद बनाना है। भगवान ने आपका कोई भी भाग्य बना के नहीं भेजा। अब हो सकता है आपके भाग्य स्थान का स्वामी है वो लगन में बैठ जाए, तब माना जा सकता है कि नहीं, आपको प्रारब्ध से भी बहुत अच्छा भाग्य मिला है। हो सकता है भाग्य स्थान में ही बैठे हो, तब माना जा सकता है कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर वहां पे प्लेस नहीं है और वो गलत स्थानों में जाके प्लेस हो गया, तब आप अपना पालना जो है ना, अपना तराजू बराबर लेके आए हैं। भाग्य स्थान का स्वामी गलत स्थान में प्लेस है और तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह भाग्य को देख रहे हैं, तो आपको वर्तमान में अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को बढ़ाना है या घटाना है। भगवान ने पूरी तरह आपको जीरो पे भेजा है। अब आपको वहां पे -1 करना है
या आपको +1 करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने फ्री कर दिया है इंसान को कि बच्चा जाओ, जो आपको करना है उसी अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होगी। आपको भाग्य से कुछ नहीं मिला है। मैं समझता हूँ ऐसा जीवन बहुत अच्छा होता है कि जिसके 9th स्थान का लॉर्ड गलत स्थानों में प्लेस हो या अंशात्मक बलों में बहुत कम हो, बहुत मतलब एकदम निर्बल हो, और तीसरे स्थान में ग्रह बैठ के भाग्य स्थान को देख रहे हो और थोड़े मजबूत हो, थोड़े से भी, तो ऐसा इंसान अपने संघर्ष के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी जो काम करने की जो क्षमता है, जो विल पावर है, उसके द्वारा अपने अपने भाई बहनों के, अपने परिवार की उन्नति के लिए संघर्ष करेगा और उसमें विजय भी प्राप्त करेगा। हो सकता है वो करोड़पति अरबपति नहीं बने, लेकिन जिस स्टेज में रहेगा उससे 50 गुना 100 गुना अप होगा। तो आपको ग्रहों को, भावों को, नक्षत्रों को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। नक्षत्रों का फल आप किस जगह में आपको कैसे कंबाइंड करना है, और नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह जो फल दे रहे हैं उसके ऊपर दूसरे ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो फिलहाल वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र और वो ग्रह आपकी कुंडली के कौन से भावों में, तो ऐसा ही कुछ है। हालांकि हर वीडियो में कुछ न कुछ बातें बताते हैं। संपूर्ण बातों के लिए अगर बोलने लग जाए तो पूरे दिन बोलना मुश्किल हो जाता है और इतना लंबा वीडियो बनना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े थोड़े करके कोशिश यही है, जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी माता रानी ने जो ज्ञान दिया है गुरुओं के द्वारा या अभ्यास के द्वारा या उसके आशीर्वाद की वजह से, वो सब इस चैनल में दे, यही इच्छा है। और आप लोग सुने, आप लोगों को भी समझ में आए। कोई भी पार्ट, कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। और इसी आशा के साथ कि आप विद्वान हो, समृद्ध हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।